अब लड़कियों की हौसला अफजाई तो करनी ही चाहिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो वाकई में आपके मन में लड़कियों के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट कह लीजिए या फिर समझ लीजिए कि मोराल अब कैसे करना है ये सोचने के लिए मजबूर आपको कर देगी। कोई कूड़ा उठाता है, कोई सड़क पर पिता के साथ फेरी लगाती है, और इन हाई स्कूल की लड़कियों ने कमाल कर दिखाया है। बिल्कुल सही कहा हमने। प्रयागराज में स्लम बस्तियों में रहने वाली 6 लड़कियों ने हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाकर अपना लोहा मनवा लिया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में लड़कियों ने बेहतरीन नंबर हासिल कर लिए हैं। किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं तो किसी के पिता सब्जी बेचकर घर चलाते हैं, कोई कूड़े बीनने का काम करता है। आलम यह है कि अगर इनके पिता एक दिन भी काम पर न जाएं तो घर में खाना न बने। लेकिन इनकी बेटियों ने कड़ी मेहनत के बल पर 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से परीक्षा को पास किया है। सभी का सपना यह है कि अपने परिवारों की आर्थिक तंगी से वो उन्हें उभार पाएं। नंदिनी और कोमल कूड़ा बीनने का काम भी करती हैं। प्रयागराज चुंगी परेड ग्राउंड के पास बस्ती में रहने वाली दोनों ही बहनों को जोड़कर 5 और बहन 2 भाई हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में कोमल ने 64 और नंदिनी ने 62% अंक हासिल किए हैं। दोनों बहनें भारतीय सेना में जाना चाहती हैं। नंदिनी कबड्डी की स्टेट लेवल की प्लेयर भी हैं। आप समझ लीजिए इनकी ऊंचाइयों के बारे में। इसके अलावा स्लम बस्ती में रहने वाली अन्य लड़कियों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में 70 से 80% तक नंबर हासिल किए हैं। तो सना ने 81%, खुशबू विश्वकर्मा ने 84, आंचल ने 80, खुशबू बानो ने 70, सनी केसरवानी ने 71% नंबर हासिल करके शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। इन सारी लड़कियों को सल्यूट, और हौसला अफजाई के लिए बहुत जरूरी है कि आसपास के लोग भी आगे निकल कर आए। हालांकि सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं जिनके तहत ये जो बच्चियां हैं आगे पढ़ाई कर सकती हैं। अब हम आगरा की खबर आपको बताने जा रहे हैं कि फौजी को बाउंसर ने सड़क पर पटका, महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि यह वीडियो वायरल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बार के बाउंसर्स ने भारतीय सेना के जवान को बीच सड़क पर पीट डाला। फतेहाबाद रोड स्थित एक बार के बाउंसर्स ने फौजी की सड़क पर बुरी तरह से पिटाई की। फौजी भी बचाव में सड़क पर दौड़ा, लेकिन बाउंसर्स ने फौजी को पीछे से पकड़ा और हवा में उछालकर उसे सड़क पर पटक दिया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। थाना ताजगंज इलाके में ये घटी घटना, मारपीट की दास्तान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। बाउंसर्स के द्वारा सड़क पर पटकने के बाद फौजी थोड़ी देर के लिए उठने की कोशिश करता हुआ नजर आया। बाद में फिर से उसे उठा लिया गया। मारपीट को मौके पर कई लोग मोबाइल से कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन साफ ये नहीं हो पाया कि फौजी का नाम क्या है और कहां वो तैनात है। इस मारपीट के मामले में आगरा के अपर पुलिस महानिरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया है कि फौजी ने 3 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी। वहां मौजूद महिलाओं ने, परिजनों ने जब उसे मना किया तो फौजी ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी और इसके बाद ये घटना घटी। फौजी ने ना तो किसी भी थाने में जाकर तहरीर दी है और ना ही कोई मेडिकल परीक्षण करवाया है। तो इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि हो सकता है यह घटना सच हो, क्योंकि फौजी की तरफ से कोई कंप्लेन अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन ये वीडियो वायरल जरूर हुआ है जिसमें पुलिस की तरफ से कहा यह गया है कि यह फौजी छेड़छाड़ कर रहा था और तभी बाउंसर्स ने इसकी पिटाई की है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस गेल से। विजय माल्या की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि कभी एसबीआई वालों से भी मिल लो। जी हाँ, T20 क्रिकेट में धमाल मचाने वाले क्रिस गेल इन दिनों फ्री हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो चुके हैं और कुछ ही फ्रेंचाइजीज में आपको वो नजर आते होंगे। हाल ही में क्रिस गेल ने विजय माल्या के साथ मुलाकात की है। बिजनेसमैन विजय माल्या ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को साझा भी किया है। भारत में भगोड़े घोषित हो चुके हैं विजय माल्या। ट्वीट उन्होंने किया है कि मेरे दोस्त यूनिवर्स बॉस क्रिस्टोफर हेनरी गेल से मिलकर अच्छा लगा। जब से मैंने उन्हें आरसीबी में लिया था तब से हमारी सुपर दोस्ती है। किसी भी खिलाड़ी का अब तक का सबसे सफल अधिग्रहण। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग में क्रिस गेल सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ ही जुड़े थे और लंबे वक्त तक दोनों टीमों का साथ रहा। तब विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की तिकड़ी आरसीबी के लिए तबाही मचाया करती थी। विजय माल्या ने क्रिस गेल के साथ तस्वीर डाली तो वहीं जमकर ट्रोल भी वो हुए हैं। फैंस ने कमेंट्स में लिखा है कि कभी वक्त निकालकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों से भी मिल लो। एक फैन ने ये भी लिखा है कि फोटो को जूम करके लिखा है कि सर टेबल पर सलाद गिर गया है थोड़ा। इस तस्वीर पर ऐसे ही मजेदार ढेर सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एलॉन मस्क के बारे में।
ट्रांसजेंडर बेटी की पिता से रिश्ता खत्म करने की अपील। आपको बता दें कि 18 साल के हुए एलन मस्क के बेटे जेवियर अलेक्जेंडर मस्क ने अपने लिंग बदलने का उन्होंने फैसला किया था और अब जानकारी यह है कि उन्होंने अपना लिंग बदल लिया है। पुरुष से वो महिला बन चुके हैं। उसने अपने लिंग की पहचान को महिला करने और अपना नया नाम रजिस्टर कराने की अर्जी भी दे दी है। उनके नए नाम को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में बदल दिया गया था। उनकी मां जस्टिन विल्सन है, जिन्होंने 2008 में एलन मस्क को तलाक दे दिया था। एलन मस्क के वकील और टेस्ला मीडिया ऑफिस ने इस बात पर कोई भी टिप्पणी अभी तक नहीं की है। स्पेसएक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी ने अपनी नई पहचान के हिसाब से अपना नाम बदलने का अनुरोध दर्ज करा दिया है। उनका कहना यह भी है कि मैं अब किसी भी रूप में अपने जैविक पिता के साथ नहीं रहती और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूं। नाम बदलने को और उनकी नई पहचान को दिखाने वाले नए जन्म प्रमाण पत्र के लिए याचिका अप्रैल में सेंटा मोनिका में लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में दायर कर दी गई थी। नाम और लिंग बदलने वाली याचिका दर्ज किए जाने के करीब 1 महीने के बाद यानी कि मई में एलन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के लिए अपना समर्थन घोषित किया था। पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि देश भर के राज्यों में ट्रांसजेंडर राइट्स को सीमित करने वाले कानून का समर्थन करते हैं। फिशिंग की दुनिया में क्रांति, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं ऑफशोर फिश फार्म्स। जी हां, ये खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि फिश फार्मिंग या फिर कह सकते हैं कि उद्योग कभी भी खत्म न होने वाला उद्योग है। इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा ही बनी रहती है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इस दिशा में काम लगातार जारी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ये सहायक है। हम आपको बता दें कि ओशन फार्मिंग की बात हम करेंगे, जो दुनिया का पहला ऑफशोर फिश फार्म है, यानी कि ये समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के बीच में है। 2017 में ओशन फार्म 1 नॉर्वे के फ्री फ्लीट में लगाया गया था। इसमें नए युग की शुरुआत इसे कहा गया। प्रोजेक्ट नॉर्वे के लिए चीन ने बनाया था। समुद्र में खड़ा ये स्ट्रक्चर एक मजबूत टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। इसमें फुल स्केल पायलट फैसिलिटी है। ये मध्य नॉर्वे के तट से करीब 5 किलोमीटर दूर है और ये इतना मजबूत है कि 12 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप आराम से झेल जाएगा। ये दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी संरचना है जो 100 मीटर तक फैली है और समुद्र की सतह से 40 मीटर गहराई में है। इसमें एक साथ करीब 15 लाख सैल्मन मछलियां आ सकती हैं। तो एक तरह से अजूबा बिल्डिंग है और कहा यह जा रहा है कि इसी तरह से अगर फिशिंग की जाए तो बड़ा फायदे का सौदा हो सकती है बिजनेस के लिहाज से भी। बात करने जा रहे हैं एक और अच्छी खबर के बारे में। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का नाम जब से राष्ट्रपति पद के लिए ऐलान किया गया है एनडीए की तरफ से, लोगों में बड़ी खुशी है। लोगों का कहना यह है कि एक तो वो महिला है, दूसरा वो आदिवासी क्षेत्र से आती है, तो कुल मिलाकर लोग भी सपोर्ट में हैं और वो बड़े खुश हैं उनके नाम से। तो आदिवासियों को साधने का काम यहाँ बीजेपी ने किया है। ये तमाम जो विश्लेषक हैं राजनीति के वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक बड़ी लकीर खींच दी गई है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं, पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं, पहली ओडिया नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसा रहा है द्रौपदी मुर्मू का अब तक का सियासी सफर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से साफ हो गए हैं। विपक्ष की तरफ से जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के नेता रहे यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रहीं और पार्टी की आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का चेहरा दुनिया के सामने होगा। मंगलवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में राष्ट्रपति पद के लिए नामों पर मंथन किया गया, जिसमें मुर्मू के नाम पर सहमति बन गई। मुर्मू अगर जीत जाती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। वर्तमान टेलीविजन न्यूज देखिली वर्तमान किसी कहवाक चाहे ना, परवर्ती समय में आपको जहाँ भी बाइट देवी वर्तमान नुह है कहीं आपण को धन्यवाद, आपण एते कष्ट करी आछंती। माना जा रहा है कि 25 जून को मुर्मू अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं।
मुर्मू के बतौर प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। यहाँ 20 जून 1958 को उनका जन्म मयूरभंज जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बतौर शिक्षक उनके करियर की शुरुआत हुई। सियासत में मुर्मू की एंट्री 1997 में पार्षद का चुनाव जीतकर हुई। रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक चुनी गई। मार्च 2000 से 2002 तक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहीं। वाणिज्य परिवहन विभाग का जिम्मा उठाया। मई 2002 से मई 2004 तक राज्य मंत्री रहीं। मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग मिला। 2006 से 2009 तक बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की अध्यक्ष रहीं। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जीता। मई 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, जहां वो 2020 तक इस पद पर रहीं। वो झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। खास बात यह है कि वो ओडिशा की पहली महिला नेता हैं जिनकी सियासी यात्रा में वो गवर्नर के पद तक पहुंची हैं और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी हैं। मुर्मू की उम्र 64 साल है। मुर्मू अगर चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं, तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।